तरीके से बांग्लादेश ने 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन्स को तैनात किया है, ऐसे में यह कानूनन उल्लंघन है। तुर्की और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज भारत की ताकत को अगर हल्के में लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है, जब भारत के द्वारा तुर्की के घातक ड्रोन को मार गिराने की बात भारत के द्वारा कही जा रही हो। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो अगर चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती, इकोनॉमी उस तरह बेहतर नहीं होती, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, ये प्रोटेस्ट चलते हैं, माइनॉरिटी के लेंस से दुनिया उनको देखना शुरू कर देती है, तो ये उनकी हार होगी। बांग्लादेश इस वक्त जिस पोजीशन पर, जिस सिचुएशन पर है, उससे पीछे नहीं जाने का। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो वो मामला सब तय तो हो जाएंगे, सब हल हो जाएगा, तो कोई मसले मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता। इंडिया सार को रिवाइव करना चाहता है, कर सकता है, करेगा, बिकॉज उनके पास अप्रोच है, रिसोर्सेज हैं। और इस वक्त तमाम जो ममालिक हैं खित्ते के, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे के सारे जो हैं दे आर लुकिंग टूवर्ड्स दिल्ली। एक ही चीज, इंडिया और जो बांग्लादेश का मिसट्रस्ट है, ये बेसिकली उस मिसट्रस्ट पे काम हो रहा है। ये वो मिसट्रस्ट है कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और इंडिया उस सारी की सारी चीज को चेंज कर देता है, तो मोहम्मद यूनुस साहब जो है ना फिर वो गए। ये ज़हन में रखिएगा। एंड हसीना वाजिद हैज अ बिग फुटप्रिंट्स इन बांग्लादेश, बिग फुटप्रिंट्स, वेरी बिग फुटप्रिंट्स। एंड तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश ने जो तुर्की से ड्रोन मंगाए थे वो भारत के बॉर्डर से 200 मीटर तक लेके आ गया। जब ये चीज देखकर जब भारत एक्शन लेने लगा तो बांग्लादेश अपने ड्रोन लेके अपने देश के अंदर भाग गया। इस सिचुएशन में इंडिया की कुछ विन विन सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि भारत कभी भी देखें, एक तो ये बात कि भारत का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कंट्रोल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत डाउन हुई है जब से भारत ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं। और इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कि फिर जो आगे चलकर होगा मामला, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पीछे हटेगा बांग्लादेश की उससे? नो, इंडिया का जो स्टैंड है वो तो वही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर तो इंडिया के साथ ही जुड़ते हैं ना। तो वो तो कभी भी पीछे नहीं। अच्छा, अब देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि क्या इंडिया जो है, इंडिया को तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। इसने आपको ही बताया कि मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि लगता नहीं है कि बांग्लादेश अब जल्द या एटलीस्ट 1-2 ईयर्स तक स्टेबल हो पाएगा। उसके बाद क्या होता है और इस दौरान क्या होता है, ये हमें नजर आएगा, क्योंकि अब अमेरिका में नई हुकूमत आ रही है और प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपना ओथ उठा रहे हैं। वो इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं या उसको कैसे देखते हैं, ऑब्वियसली ये आप देखते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो उनको बहुत सपोर्ट में है, या वो अभी तक उन्होंने जो कुछ भी कहा या किया, वट जो भी है, वो उनको समझते हैं कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग उनके सपोर्ट में होंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी अब एक अरसे तक, एक काफी देर तक बांग्लादेश के अंदर नहीं आ पाएगी जो कि पहले थी। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुँचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जानिब मैं ये भी कहूँगी कि बांग्लादेश अगर भारत
की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहाँ से गैबी मखलूक? बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया? ये इनके सितारे उल्टे हरकत करें। आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। नहीं, उनका एक प्रोफेसर इस तरह कर रहा है। हाँ, तो और बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी ये चीजें बड़ी सीरियसली ली जा रही है। प्रोफेसर साहब ने ऐसे तो नहीं ना बोल चले, दिया। उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। अच्छा, तो भारत इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश पहले उड़े फिर जब नीचे गिरेगा। मालदीव्स भी तो गिरा था, मालदीव्स भी तो ऐसे उड़ा था। अच्छा, नहीं, मालदीव्स का मुझे नहीं पता। अच्छा चले, आपने कहा, अच्छा हमने ये देखा है कि जो जितनी भी इंडिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री है, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो कि इंडिया के कदमों में बैठे होते हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आप हमारी डेमोक्रेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, हमारी डिप्लोमेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है उसको बांग्लादेश कैसे इग्नोर करेगा? नहीं, रॉ एजेंसी इतनी इन्फ्लुएंशियल है या एफिशिएंट है। ये आप पाकिस्तान में कह रहे हैं 22 से 23 लोग इधर फड़का के जा चुके हैं। और बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इंडिया के साथ एक के बाद एक पंगा ले रहा है, इंडिया को उकसा रहा है। ठीक है, इंडिया को उकसा रहा है। मैं हैरान हूँ कि इंडियन आर्मी अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है। इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इन सारे मामलात को लेकर चल रही है। आप ये देखें कि तुर्किश में ड्रोन जो है, पहले इन्होंने सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगाए, अब वो ड्रोन बाकायदा तौर पर उड़ाए जा रहे हैं। जी, वो मेघालय में वो उन्होंने छोड़े भी हैं, उन्होंने ड्रोन। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि इंडिया इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा। देखें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इंडिया अभी देखें उसको इतना वो हैवी ले नहीं रहा है, बांग्लादेश को वो उतना सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी को बंदे की औकात होती है वो उस हिसाब से बंदा उसके साथ पंगा लेता है, ठीक है। अगर बांग्लादेश की जगह पे पाकिस्तान ने अगर हमला किया होता है इंडिया पे, जितना मतलब जितने एरिया में बांग्लादेश ने हमला किया है, जो मेघालय का काफी बड़ा एरिया जहाँ पे उन्होंने ड्रोन अपने छोड़े हैं, अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान छोड़ता तो भाई पाकिस्तान के हमले का जवाब इंडियन फौरी देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी जो क्लैश है ना आपस में वो चलती रहती है, ठीक है। और इंडियंस आपको पता है किसी से कम नहीं है, ठीक है। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो अगर इंडियंस अगर देखें ना कि इंडिया में लाखों पता नहीं कितने लोग बंगाली अभी भी रह रहे हैं, और उनमें से आपको पता है कि काफी तो इंडिया ने अभी निकालना शुरू किया इस हमले से। वो भी गैर कानूनी जो रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जी, वही जिस तरह से आपको पता है अफगानिस्तानी जो रह रहे थे पाकिस्तान में, तो जाहिर बात है ना कि एक लीगल तरीके से आप आकर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है उन्होंने निकाला। और दूसरी बात ये कि यार देखें कि एक बंदा आपको पाल रहा है, मैं तो इसको पालना कहूंगा कि भाई जो बांग्लादेश है वो आपको पता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उनकी जो 70% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इंडिया की वजह से होती है। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है, इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है। तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई है ना कि ये औकात की बात है। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया। अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनको इतना हैवी ले नहीं रहे। लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया की आर्मी को सल्यूट है कि वो भाई हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो बड़ा डिप्लोमेटिकल इस तरीके को लेकर चले। वरना मैं कहती हूँ कि जितना बांग्लादेश ने शोर मचाया और जितना बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। 10 मिनट की क्या बात करी मैम, आजकल आप देखें कि एटमी पावर है इंडिया, ठीक है। दुनिया में आप अगर टॉप 5 में देखें ना तो भाई वो उसमें पाकिस्तान नहीं आता है, बांग्लादेश नहीं आता, उसमें इंडिया आता है, ठीक है। 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे, पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें कि आज इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, आप देखें भाई उनकी आप देखिए ना कि करेंसी का क्या डिफरेंस हो गया पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अभी बांग्लादेश है भाई, तुम्हारा काम है भाई मांगो। दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या होता है कि कोई भी जब दो देशों के बॉर्डर पर होते हैं तो
10 किलोमीटर तक कोई भी वेपन अपने कैरी नहीं कर सकता है, अपने वेपन जो घातक हथियार है वो नहीं लगा सकता है कोई भी देश। लेकिन बांग्लादेश एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा, उसने इंडिया के 200 मीटर तक अपना जो तुर्की से जो ड्रोन लाया था वो लेके आ गया। अब ये चीज देखकर पाकिस्तान मीडिया भी रो रहा है कि जब भारत अपने एक्शन पे आएगा तो बांग्लादेश का क्या ही बचेगा, बांग्लादेश को सफाचट कर देगा भारत एक ही एयर स्ट्राइक के अंदर। तो दोस्तों मोदी साहब ने भी धमकी दे दी है बांग्लादेश को कि जो पीछे वाला हाल है वो भूल गए क्या, अन्यथा आपको वापस याद दिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों बांग्लादेश दुबक के भाग गया वापस वहां से अपने ड्रोन लेके, और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश पर एयर स्ट्राइक हो और बांग्लादेश का सफाचट हो जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।